अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली। आज आपके पास लाया हूँ फ़िज़िक्स का क्लास वन। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं देती। बिल्कुल, लेकिन जो मैंने प्रीवियस क्लास बायोलॉजी का रखा था, इसमें जो फंजी वाला था और कुछ डिजीज़ वाले थे, वो क्वेश्चन आते रहते हैं। आप पूरी क्लास को देखें। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक सीक्वेंस लेकर चलूँ, पहले इजी क्वेश्चन, फिर मीडियम हो और फिर कॉम्प्लेक्स हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो आप पहले पूरे क्लास को सुने, समझने की कोशिश करें, और फिर जब दूसरा क्लास आए फिर आप बात करें। ये पहला पहला क्लास है, इसलिए मैंने नॉर्मल रखा है। जब दूसरा क्लास आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तीसरे में और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एसआई यूनिट है, ये आते रहते हैं। एसआई यूनिट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट किस चीज़ का फॉर्म है? हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन वाट हीट एनर्जी इज मेयर्ड। हीट एनर्जी को किस चीज़ में मेयर्ड किया जाता है? जूल्स में। यह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आ भी चुका है माजी में। तो ये जो क्वेश्चन है 5 to 15 में तो आते हैं, लेकिन सिंध पब्लिक में भी बहुत सारे चांसेस हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है। जूल जो है एनर्जी का यूनिट है। और उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है वो है, पुल और पुश इज कॉल्ड। पुल या पुश, जो उसे फोर्स कहते हैं। पुल करना या पुश करना, इसमें फोर्स यूज़ होती है, उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स की डेफिनेशन भी आ सकती है। फोर्स क्या है? तो ऑप्शन होगा, अ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय फोर्स। किसी भी चीज़ की स्पीड को हम तब्दील कर सकते हैं फोर्स के हिसाब से। और उसके बाद है, स्पीड स्पीड कैन बी मेयर्ड इन। स्पीड जो है वो मेयर्ड की जाती है किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड को मेयर किया जाता है किलोमीटर पर आवर्स में। और उसके बाद 7 क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट। ये आईबीए वालों ने दिया था। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट। ये जो हुई थी टेस्ट पीएसटी जीएसटी की, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और 8 नंबर है, मटेरियल थ्रो विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड। ये तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी क्वेश्चन देते रहते हैं। जिस मटेरियल से बिजली आसानी से गुजर जाए उसे कंडक्टर कहते हैं। और मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, जिससे बिजली ना गुजर सके, उसे इंसुलेटर कहते हैं। और मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इजीली, जिससे आसानी से नहीं गुजर सके लेकिन गुजर जाती है कभी कभी, तो उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। वो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया लेकिन आपको बता दिया। द पाथ थ्रू विच करंट पास इज कॉल्ड सर्किट। वो रास्ता जिसमें करंट पास कर रहा हो उसे सर्किट कहते हैं। यह सर्किट का भी क्वेश्चन आता रहता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद 11 नंबर है हमारे पास, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सर्किट आर देयर। सर्किट के कितने टाइप हैं? सर्किट के 2 टाइप्स हैं। एक ओपन सर्किट होता है, एक क्लोज सर्किट होता है। ये क्लास 6 और 7 में है आई थिंक, लेकिन ये आईबीए बहुत ज़्यादा देती है। हाउ मेनी पोल्स डज मैग्नेट है? मैग्नेट में कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं, साउथ है एंड नॉर्थ है। मैग्नेट्स में 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ होता है और एक नॉर्थ होता है। और उसके बाद है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट आर देयर। मैग्नेट के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। मैग्नेट के 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 14 नंबर है, द मैग्नेट व्हिच आर मेड विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो हेल्प से बने इलेक्ट्रिसिटी से, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 15 नंबर है। उसके बाद नेचुरल मैग्नेट्स आर आल्सो कॉल्ड। जो नेचुरल मैग्नेट्स है
उन्हें दूसरा क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स भी कहते हैं। जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं उनको परमानेंट मैग्नेट्स भी कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 16 नंबर है हमारे पास, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स इज आल्सो कॉल्ड। जो नेचुरल हो उसे परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं, जो आर्टिफिशियल हो उन्हें टेम्पररी मैग्नेट्स भी कहते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल या टेम्पररी सेम बात है। उसके बाद 17 नंबर है हमारे पास, 17वां नंबर जो सेंटेंस है हमारे पास फिज़िक्स का, बेसिक फ़िज़िक्स के लिए क्लास 1 जो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद क्लास 2, 3, 4 इंशाल्लाह शेयर होगी आपके साथ। 17 नंबर है, द एंड ऑफ मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। जो मैग्नेट की एंड होती है उसे मैग्नेटिक पोल कहते हैं। 18 नंबर है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट थिंग्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेट एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके बाद 19 सेंटेंस है कि अ फोर्स दैट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फोर्स जो चीज़ों को मूविंग इजीली करने से रोके तो उसे फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पीएसटी जेएसटी के पेपरों में। उसके बाद 20 नंबर पर है, फ्रैक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजिस मोशन। फ्रैक्शन एक फोर्स है जो हमेशा अपोजिट होती है मोशन के अपोजिट होती है, यानी फ्रैक्शन जो होती है। उसके बाद 21 नंबर सेंटेंस है हमारे पास फिजिक्स का। 21 क्वेश्चन है, फ्रैक्शन फोर्सेस आर लार्जर ऑन सरफेस फेस। यानी कि रफ सरफेस जितना होगा उतना फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि जब रोड बनवाते हैं तो उसके ऊपर बजरी डाल देते हैं ताकि फ्रैक्शन जो हो वो कम हो सके। रफ फोर्स पर सरफेस पर जो फ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, और जो यानी कि प्लेन होगा उसमें जो है फ्रैक्शन कम होगा। ठीक है। उसके बाद 22 है, फ्रैक्शन फोर्सेस आर सिमिलर ऑन स्मूथ फोर्स। सेम हो गया अपोजिट। फ्रैक्शन फोर्स जो था ज़्यादा था रफ सरफेस पर, और स्मूथ सरफेस पर फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। ये आपको रिमेंबर करना है। उसके बाद 23 क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट काज रेजिस्टेंस। जो फ्रैक्शन होती है एयर और मूविंग ऑब्जेक्ट के उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा बेसिक के क्लास 5th या 6th की साइंस में भी ये लिखी हुई है पॉइंट। उसके बाद 24 क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्स दैट अपोज एनी मूविंग थ्रू द एयर इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। फोर्स जो अपोज हो किसी ऑब्जेक्ट मूविंग के एयर के थ्रू तो उसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसके बाद 25 नंबर है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो फोर्स हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसे ग्रेविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बाल हम ऊपर फेंकते हैं तो फिर नीचे हमारे पास आता है, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी होती है। इस तरह से मून की अपनी ग्रेविटी है। मून में इंसान का जो वज़न है 6 गुना कम हो जाता है। वजह क्या है? ग्रेविटी की वजह से। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज मास। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर है, मास इज मेजर्ड इन। ये जो एसआई यूनिट है इसमें से एक यूनिट ज़रूर आएगा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये आप रिमेंबर कर लें, जो भी साइंस कैटेगरी वाले हैं एक यूनिट का ज़रूर आएगा क्वेश्चन आपके पास, और एक कन्वर्जेशन का। मैं कोशिश करूँगा सैम्पल पेपर साइंस कैटेगरी का भी बनाऊँ जिस तरह जनरल का बनाया है। वेट इज़ द पुल ऑफ। जो वेट पुल ऑफ हो उसे ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 29 नंबर बेसिक फिजिक्स के क्लास है, वेट इज मेजर्ड। एसआई यूनिट की बात चल रही है पहले से ही, तो वो जाहिर सी बात है आपको रिमेंबर करने होंगे।
तो 29 नंबर भी यही है, वेट इज़ मेयर्ड इन न्यूटन। वो वेट जो है वो मेयर किया जाता है, न्यूटन्स उसका यूनिट है। उसके बाद a lever is a long bar which moves around a fixed point called fulcrum। यानी कि एक लीवर जो बड़ा बार हो जो मूव्स करे एक मुकर्रर जगह की तरफ, तो उसे फिल्क्रम कहते हैं। ये फिल्क्रम लीवर और पुल्ली जो है वेज, ये क्वेश्चन भी आपको रिमेंबर कर ले ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सब्सक्राइब साजिद वर्ल्ड।